Hello everyone. So today we will try to understand what is use context hook और इसके बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक किस लिए होता है। तो जैसे रिएक्ट में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो लेट्स से कंपोनेंट है ए के अंदर है बी कंपोनेंट, बी के अंदर सी के अंदर डी। ठीक है। तो होता क्या है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें प्रॉप्स का यूज़ करना होता है। तो अगर हमें लेट्स से यूज़ कॉन्टेक्स्ट बुक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये सारे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, तो फिर हमने ए के अंदर प्रॉप डाला, फिर वो प्रॉप बी के अंदर पास होगा, फिर बी के अंदर से सी के अंदर, फिर सी के अंदर डी के अंदर। ठीक है। तो ए से लेके बी सी डी, मतलब बी और सी के अंदर भी डेटा पास हुआ है, जबकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें डायरेक्टली डी को डेटा देना है। ठीक है। हमें बी और सी को डेटा नहीं देना है। इस जगह पर यूज़ होता है यही यूज़ कॉन्टेक्स्ट प्रॉप, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करता है कि ए जो लेट्स से ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है ए, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बन गया। ठीक है। और उसने कुछ डेटा दिया। ठीक है। वो डेटा बी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। वो सी के अंदर भी नहीं जाएगा। उस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके डी जो है, वो डेटा जो ए में पास हुआ है वो डी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब ये देखो, जैसे ऐप डॉट जी एस है। ठीक है। यहाँ यहाँ ये देखो, ऐप डॉट जी एस है। इसके अंदर ऊपर ऐप के अंदर, माई ऐप के अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड करी है, वैल्यू इक्वल्स डार्क। ठीक है। ओके। फॉर्म के अंदर गया, फॉर्म के अंदर हम चाहते हैं कि बटन के अंदर ना, ये बटन के अंदर, फॉर्म के अंदर देखो, फॉर्म के अंदर पैनल के अंदर बटन है, तो हम चाहते हैं बटन डायरेक्टली यूज़ कर ले। तो फिर हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बनाया, यहाँ पर फिर नीचे गए नीचे गए नीचे गए, यहाँ बटन में यूज़ कॉन्टेक्स्ट किया, वो कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया। अब हमने यहाँ जो थीम प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू जो डार्क दे रखी है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगी, यहाँ थीम के अंदर आ जाएगी। ठीक है। और हम उसे क्लास नेम इक्वल्स बटन प्लस थीम दे रहे हैं ना, तो क्लास नेम इक्वल्स ये जो नाम हो जाएगा, कि क्लास नेम का नेम हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और बटन को मिल जाएगा ये डेटा। ठीक है। पैनल को नहीं पता चला है उस, मतलब पैनल को भी अलग से मिला है, बट बटन को भी अलग से मिला है। ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जैसे बटन यूज़ कॉन्टेक्स्ट है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट की वजह से क्या करेगा, ये अपने पेरेंट के पास जाएगा। क्या पेरेंट के अंदर प्रोवाइडर है क्या? पेरेंट के अंदर प्रोवाइडर नहीं है, पैनल के अंदर प्रोवाइडर नहीं है, पैनल के ऊपर फॉर्म के अंदर क्या प्रोवाइडर है क्या? फॉर्म के अंदर भी कोई प्रोवाइडर नहीं है। फॉर्म के ऊपर ये ऐप के अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है। तो फिर ये वहाँ से वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक है, इसके अंदर ना जो हम डेटा डालते हैं वो हमारा कुछ आता नहीं है। ठीक है। हमारा जो डेटा वो आता नहीं है, वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि हम यहाँ पर कोई प्रॉप गलत डाल देते हैं। ठीक है। थीम इक्वल्स थीम डाल दिया हमने, नहीं यहाँ पर वैल्यू आना है। ठीक है। करली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर हमने ये वेरिएबल नहीं यूज़ कर रखा है, कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा है इसके अंदर, तो ये एज इट इज़ प्रॉप्स भेजेगा और इसके अंदर अनडिफाइंड आपको वैल्यू दिखाई देगी। अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट आपको वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है। इन केस क्या होता है ना, कभी कभार जैसे अगर हमने कोई प्रोवाइडर दे नहीं रखा है और यहाँ पर हमने यहाँ यहाँ पर हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, लाइट डिजिट लाइट, है ना, लाइट वैल्यू प्रोवाइड कर दी हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने जो लाइट वैल्यू प्रोवाइड कर दी और हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर नहीं है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है जो हमने पास करी है उसमें वो शो करेगा। ठीक है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट बुक में खाली इतना ही था, बाकी चीज़ें हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है।